क्या बोलते हैं, डिस्करेज हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको, अगर आप विश्वासी जिंदगी अच्छा से जीना है तो आपको गॉड का विजडम नॉलेज का जरूरत है। आमीन। विश्वास किस प्रकार का कार्य करता है? हाँ, विश्वास कैसे काम करेगा? आपको विजडम नॉलेज का जरूरत है। अगर जरूर विजडम नॉलेज गॉड का नहीं है तो आप कैसे विश्वास में आगे चलोगे, कैसे बढ़ोगे? इसीलिए बहुत सारा लोग विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गिर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अपना सोच विचार में कुछ लोग अपना ही मन का इच्छा से जीना चाहता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। आप और हम परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान से मांगना है। एक नंबर, परमेश्वर हमें विश्वास देता है। गॉड हमेशा हमारा विश्वास को देता है और हमेशा हमारा विश्वास को गॉड बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है। परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। वाओ। एक धर्मी विश्वास लोग, जो धर्मी मतलब एक विश्वासी लोग, अमीन, वो कैसे जिएगा? वो कैसे जिएगा? बाइबल कहता है वो, अमीन, विश्वास से जिएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी अगर आपके अंदर विश्वास है, गॉड का वर्ड है, तो आप विश्वास से जी सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि एक विश्वासी व्यक्ति, यस, एक धर्मी व्यक्ति, वो अपना लाइफ विश्वास से जिएगा। आमीन। क्योंकि वर्ड हमेशा विश्वास, परमेश्वर हमेशा हमें विश्वास देता है, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें इनकरेज करता है। हालेलुया। रोमन्स 1 वर्स 17 में लिखा है। आओ तो देखते हैं, रोमन चैप्टर 1 वर्स 17। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी अगर सकते से पढ़ो। हाँ, हाँ, यस, अगर आपके पास विश्वास होगा तो आप जी सकता है। परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जिएगा। आमीन। समझ गया? अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आप विश्वास से आप अपना लाइफ को आराम से आप जी सकता है। हालेलुया। आप कमजोर नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हिम्मत बढ़ेगा। गॉड का ग्रेस आपके पास रहेगा, परमेश्वर का एनॉइंटिंग आपके पास रहेगा। गॉड हमेशा हमारा विश्वास को बढ़ाता है। रोमन चैप्टर 2 वर्स 4। रोमन चैप्टर 2 वर्स 4। हम्म। देखो, परमेश्वर का जो कृपा है, गॉड का जो ग्रेस है, वो हमेशा आपको गॉड का करीब लेके आएगा। आपका विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। तो परमेश्वर हमेशा हमें विश्वास देता है ताकि हम मजबूत होके रहे, ताकि हम अपने आप को, अपना फाउंडेशन को मजबूत करें, खुद को मजबूत बनाए। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 और 9। मैं आपको उस दिन से 3 हफ्ता होने वाला है, आपको जो क्लास ले रहा है विश्वास का बारे में। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आपको सल्वेशन कैसे मिला है बोलने से, बाइबल के अनुसार विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारे ओर से नहीं
परंतु परमेश्वर का दान है। आपने विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आया, और ये आप अपना और से नहीं, ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। ये कार्य के कारण नहीं जिससे कि हम घमंड करें। आप और हम अच्छा काम किया, इसीलिए प्रभु ने हमें बचाया। हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत यस होली है, इसीलिए गॉड हमको बचाया, ऐसा नहीं है। हमें गॉड क्यों बचाया बोलने से यहाँ में जो वचन के अनुसार कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आया, इसीलिए हमारा विश्वास को स्ट्रांग बनाया। आमीन। और डेली प्रभु आपको और हमको विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है, कमजोर नहीं, हमेशा कमजोर नहीं। प्रभु हमेशा हमें मजबूत बनाना चाहता है, वो मजबूती हमें देखना चाहता है। चलो, हाँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत है, लेकिन आप उसको अपना से पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा आप और हम प्रभु को विश्वास किया, इसीलिए हमको सल्वेशन मिला है, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपको और हमारा विश्वास को मजबूत होते हुए वो देखना चाहता है। हमेशा वो आपको और हमको विश्वास को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आजकल विश्वासी लोग ना, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में विश्वास कमजोर हो जाएगा, अंत के दिनों में विश्वास ठंडा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और हम ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत तक विश्वास होके रहना है, अंत तक, यहाँ तक मरते दम तक। आमीन। तब आपका सल्वेशन मिलेगा। बीच में अगर आप प्रभु को छोड़ दोगे, बीच में आप बाइबल को छोड़कर यहाँ वहां का दो बात को दौड़ाओगे, बीच में आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे, तो आपको कभी सल्वेशन नहीं मिलेगा। आमीन। आपको विश्वास परमेश्वर का वचन के ऊपर में करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया ना, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के प्रमाण के अनुसार ही सबुद्धि से अपने आप को समझे। परमेश्वर का दिया हुआ चीज है। हम घमंड करने का जगह नहीं है कि हम प्रभु को जान गया, हम क्रिश्चियन है, हमारे पास बहुत नॉलेज है, हमारे पास बहुत आइडिया है, मेरा जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैं नंबर 1 है। अगर आप और हम ऐसा कर रहा है तो ये घमंडी है। प्रभु घमंडियों को नफरत करता है। आमीन। परमेश्वर विश्वासी को चाहता है, घमंडी वाला को नहीं। हालेलुया। आपका और हमारे अंदर में एक घमंड नहीं आना चाहिए कि हम प्रभु है, मेरा ही सिर्फ प्रभु है। नहीं, ये परमेश्वर सबका है, सबका परमेश्वर है। ये प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सबके लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया। हमारा विश्वास को हमें मजबूत से बनाना है, इन दिनों में वचन से, प्रार्थना से, फास्टिंग से। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा का गलती को नहीं देखना है, दूसरा का बुराई को नहीं देखना है, खुद को ज्यादा ध्यान दो, खुद को प्रकाश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आप किन किन बातों में कमजोर है, क्यों आप अपना विश्वास में बरकरार नहीं रह सक रहा है। जब ऐसा प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में आएगा। आमीन। नंबर 1, परमेश्वर हमें विश्वास हमेशा देता है। नंबर 2, विश्वास हमारे मन में कहां से आएगा? बाइबल का वचन सुनने से आएगा। वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा ही आपका और हमारा विश्वास आएगा। आमीन। अगर आपके और हमारे जिंदगी में बाइबल का वर्ड नहीं है, वचन नहीं है, हम कहानी सुनेंगे, हाँ, किसी का हिस्ट्री सुनेंगे, हमारा विश्वास तो होगा, लेकिन वक्त आने का पर वो विश्वास हमसे अलग हो जाएगा। आप और हम इन दिनों में सुनना है तो बाइबल का वचन, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा विश्वास आएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है। आमीन। आपका और हमारा विश्वास बाइबल का वर्ड के ऊपर में होना चाहिए। नंबर 2, मैं क्या बोला? परमेश्वर विश्वास देता है। विश्वास कैसे आएगा? वचन के द्वारा। विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। आइए हम लोग देखता है। आमीन। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। रोमन्स 10:17। क्योंकि हम लोगों का कहानी सुनेंगे, लोगों का टेस्टिमनी सुनेंगे, थोड़ा समय अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद उस आंधी आएगी, तूफान आएगा, तकलीफ आएगा, तो आपको और हमको गिरने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा हो सके आप और हम वचन से सुनो, वर्ड ऑफ गॉड सुनो। आमीन। वचन आपका बेसिक चीज को मजबूत करेगा, खास करके स्पिरिचुअल विश्वास को। आमीन। विश्वास परमेश्वर आपका अंदर में डालेगा। और नंबर 2, विश्वास वचन के द्वारा आएगा। 10:17। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास कहां से आएगा आपका मन में? वचन सुनने से। वर्ड ऑफ गॉड आपका अंदर में विश्वास को यस डालेगा।
जितना वचन सुनोगे, बाइबल का वचन सुनोगे, उतना आप विश्वास में मजबूत हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, आंधी तूफान को भी आप सामना कर सकता है। आप और हम मसीही लोग हैं। आपके और हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपके और हमारे जीवन में कोई निंदा करने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप और हमको कोई जलने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप और हमको कोई बदनाम करने वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप विश्वास की लाइफ आगे बढ़ोगे, वैसा आपका लाइफ में कदम कदम पे समस्या आएगा। अगर आपका विश्वास कमजोर होगा, आपका वर्ड ऑफ गॉड कमजोर होगा, तो आप भी गिरोगे, साथ में जो है उसको भी आप गिरा दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको वचन के ऊपर में ही मन लगाना है इन दिनों में। आमीन। वचन, आपका विश्वास कहां से आएगा? वचन से आएगा, वचन से। पढ़ो और एक बार रोमन्स 10:17। यस, बहुत बढ़िया वचन है। हालेलुया। हाँ, हाँ, यस, विश्वास वचन से, और क्या बोला है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हमें वचन सुनना है। आमीन। किसी का ना तो हिस्ट्री ना तो गवाही। हाँ, गवाही ले लेना है मेरे अपने अपने जिंदगी में, टेस्टिमनी लेना है, लेकिन वो टेस्टिमनी हमारा फाउंडेशन नहीं होना है। हमारा फाउंडेशन जीसस होना है। हमारा फाउंडेशन बाइबल का वचन होना है, ताकि अंधे तूफान को भी आप और हम सामना कर सकेंगे। आमीन। कहीं भी आप अगर जवान है, कभी यूथ है, आपका लाइफ में समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, नाना प्रकार का टेम्पटेशन आएगा, वो सबको आप कैसे पार करोगे? अगर वर्ड आपके अंदर रहेगा, आपका विश्वास वचन का ऊपर रहेगा, तो आप हर एक समस्या को आप पार कर सकता है। आमीन। आप यहाँ वहां भटकने का जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। जेनेसिस चैप्टर 15, आप देखो यहाँ में अब्राहम, एक समय ऐसा था कि वो डिप्रेशन में आ गया, वो कमजोर पड़ गया। तो परमेश्वर का एंजल ने उसको आकर वो आसमान के तारा दिखा रहा था। ये लालची नहीं, उसका विश्वास बढ़ा रहा था। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिखा रहा है? देखो, जेनेसिस चैप्टर 15। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 3। सुनो। और अब्राहम ने कहा, इसीलिए कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी है, मेरे घर में क्या है, उन्नत एक जन मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब्राहम बोल रहा था कि आपने मुझे एक बच्चा नहीं दिया, आपने बोला मुझे संतान मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, मुझे अभी तक एक बच्चा भी नहीं मिला, ये कैसे होगा? और तब देखो क्या लिख रहा है 4 में, तब देखो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये मनुष्य तेरा उत्तराधिकारी ना होगी, परंतु जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगी। चलो देखो, एक व्यक्ति आया और उसको बोल रहा है, उसको क्या वचन क्या बोल रहा है? उसके पास आकर पहुंचा, और मनुष्य तेरा उत्तराधिकारी ना होगी, परंतु जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगी। उत्तराधिकारी मतलब क्या है? वो कि लीडर, एक ऑथोराइज, अमिट वो होगा जो तुम्हारा यस बच्चा जन्म होगा, तुम सहारा का जो सहारा का पेट से जो होगा वही एक लीड करेगा, उसके द्वारा ही तुम्हारा जनरेशन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कमजोर हो गया था, उसको बच्चा नहीं मिल रहा था, तो क्या से उसका विश्वास बढ़ा रहा है? बोलने से, वचन को बोलकर। आमीन। वचन विश्वास को बढ़ा देता है, याद रखना। हालेलुया। और बाहर ले जाकर उसने उनसे कहा, अब आकाश की ओर देख, और यदि गिन सके तो तारों को गिन। देखो वचन क्या बोल रहा है? उसको आसमान का तारा दिखा रहा है, जबकि उसका पास एक भी बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, विश्वास में कमजोर हो रहा था। कम से कम 13 इयर्स वो आते आते वो कमजोर पड़ गया था, निराश हो गया था। तब परमेश्वर का वचन उसका जीवन में आया और उसको बता रहा है, जो तेरा यह संतान होगा वही उत्तराधिकारी होगा। आमीन। और उसको क्या दिखा रहा है? आसमान के तारा को देखो। ये तारा कौन क्यों दिखा रहा था? ये वचन है। आसमान के तारा को दिखा रहा था, क्यों? उसका विश्वास को बढ़ाने के लिए। चलो, हाँ, बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन आपका और हमारा विश्वास
बढ़ाता है। अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखना परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, कि आपका सपना, आपका सोच बड़ा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सोच के मत रहो, डिप्रेशन में मत रहो, चिंता में मत रहो, हालेलुया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, विश्वास को मजबूत करो। आमीन। परमेश्वर यार जैसा अब्राहम को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? परमेश्वर क्या लालची दिखाता है क्या? नहीं। क्या परमेश्वर अब्राहम को इमोशन बना रहा था? नहीं। क्या उसको ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं। तो क्यों उसको तारा को दिखा रहा था? क्योंकि अब्राहम कमजोर पड़ रहा था विश्वास में, वर्ड ऑफ गॉड में। इसीलिए वचन पहुंचाए उधर और कहता आसमान को देख, एक दिन तेरा संतान ऐसा होगा। आज सारा दुनिया में जितना भी विश्वासी है, उस विश्वासी का पिताजी अब्राहम को कहलाया जाता है। आमीन। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि ऐसा आसमान के तारा जैसा होगा। और आज सारा पृथ्वी में जितना भी विश्वासी है, हर एक बिलीवर का फादर जो बोलता है वो अब्राहम है। अगर आज आपके अंदर कमजोर विश्वास है, कुछ भी नहीं है, आसमान के तारा को देखो। कभी कभी रात को बाहर में निकाल के देखना, ये तारा का मालिक परमेश्वर है, सूरज का मालिक परमेश्वर है, सारा पृथ्वी का मालिक परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु ने कहा जो कुछ पिता का है वो सब कुछ मेरा है, ये पृथ्वी भी आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आवे और हमें दिया है। इसीलिए वचन आपका अंदर आएगा तो विश्वास को मजबूत करवाएगा। इसीलिए इन दिनों में आप वचन को ध्यान दो। ये 5 को बहुत बढ़िया क्या लिखा है? और बाहर ले जाकर उसने उनसे कहा आप आकाश की ओर देख और यदि गिन सके तो तारों को गिन। फिर उसने कहा तेरे वंश ऐसा ही होगा, तुम्हारा जनरेशन आसमान के तारा जैसा होगा, चमकेगा। तुम्हारा ब्लेसिंग तारों जैसा होगा। आज तुम तकलीफ में है ना, आज तुम कमजोर हो रहा है ना, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आसमान के तारा जैसा। क्या पहुंच गया अब्राहम के पास? वचन पहुंच गया। क्या पहुंच गया? वचन पहुंच गया। और तुरंत अब्राहम उठ जाता है और विश्वास फिर स्ट्रांग हो जाता है। आमीन। तो आपका वचन का विश्वास कहां से आएगा? अच्छा खाना खाने से नहीं, मुर्गी का तंगड़ी खाने से विश्वास नहीं बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों का कहानी, मूवी का कहानी, सीरियल का कहानी, दूसरा का ये सब सुनने से आपका और हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। विश्वास बढ़ना है तो तुरंत ये है सच्चाई, वर्ड ऑफ गॉड सुनो, विश्वास बढ़ जाएगा। यस। और देखिए 17, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 15। बढ़िया। यहां में भी देखो परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास बढ़ा रहा है। वाह, विश्वास बढ़ा रहा है परमेश्वर अब्राहम का। क्या बोल रहा है? फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा तू अपनी पत्नी सारे को सारे कहकर ना पुकारना, वरन उसका नाम सारे नहीं होगा, उसका नाम सारा होगा। सारा का मतलब क्या है? और मैं उसे आशीष दूंगा और निश्चय तुझे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसे आशीष दूंगा और वो जाति जाति की जनानी होगी और उसे राज के राजा उत्पन्न होगी। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसा और मन में सोचने लगा क्या 100 वर्ष के बूढ़ा पुरुष के संतान हो सकता है? और क्या सारा जो 99 वर्ष का है परंतु क्या पुत्र उत्पन्न कर सकता है? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा इस्माइल तेरे दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे पत्नी सारा ही तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करेंगे और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसा बच्चा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग तक रहेगा। इस्माइल के विषय में मैंने तेरे प्रार्थना सुन ली है। देख मैं तुझे आशीष दूंगा, उसे फलवान करूंगा और अधिक बढ़ाऊंगा। वो 12 प्रधानों का पिता होगा और मैं उसे एक बड़ा राष्ट्रीय बनाऊंगा। परंतु इसहाक ही के साथ मैं अपना वचन बांधूंगा
जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इस्माइल तो जन्म हो गया है, लेकिन इस्माइल से वो जनरेशन नहीं जाएगा। वो तो ब्लेसिंग तो होगा, लेकिन मैं वचन बांधूंगा तो आइशक से, आमीन, आइशक से, क्योंकि सारा ही एक बच्चा जन्म देगा और उसका नाम आइशक होगा, इसहाक होगा। चलो, ये बात क्यों अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है? ताकि उसका विश्वास को बढ़ाने के लिए। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा था। जैसे आज आप कमजोर हो रहा है, लॉकडाउन में कमजोर हो रहे हैं आप। चलो, आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो रहा है, बाइबल स्टडी खत्म हो रहा है। आमीन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? खत्म हो रहा है, बहुत कमजोर हो रहा है आप। हालेलुया। आपको कैसे मजबूत होगा? अब्राहम हंस रहा था, ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? तू हंसने से हंसो, लेकिन मैं जो बोलता हूं मैं कभी बदलता नहीं हूं। चलो, और परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को बढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास बढ़ाता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। विश्वास कमजोर हो जाएगा तो परमेश्वर का कनेक्शन हट जाएगा। विश्वास कमजोर हो जाएगा, हेलो, टेम्पटेशन आ जाएगा। विश्वास कमजोर हो जाएगा, गॉड का ग्रेस से आप दूर हो जाओगे। आमीन। विश्वास को मजबूत बनाओ, एक पिलर जैसा। लोग घर बनाने से पहले उसका फाउंडेशन बनाता है, उसका पिलर को बनाता है। पिलर जितना मजबूत होगा तो घर खड़ा रहेगा। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं तो आंधी तूफान में आप गिर जाओगे। आमीन। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपका विश्वास को गॉड बढ़ाने जा रहा है। अगर आप विश्वासी है, जड़ को पकड़ो। प्रभु आज आपको विश्वास को बढ़ाने जा रहा है। आमीन। जेम्स 1 वर्स 8, सॉरी, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। जोशुआ भी कमजोर हो गया, यशुआ कमजोर हो गया, कमजोर, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। वो कह रहा है मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब परमेश्वर ने जोशुआ को क्या बोल रहा है? अपने आप को कमजोर मत करो। परमेश्वर का वचन उसके अंदर पहुंचा है, उसके पास। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इसी पर रात दिन ध्यान देते रहना, जिससे तू उसमें लिखे हुए बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग के सफल बना सकेगा और सफलता को प्राप्त कर सकेगा। वाह, क्या बोल रहे हैं? अपने आप को कमजोरी बोल बोल के रोते रहो, बोला है क्या? हेलो, कमजोरी लोग, रोने वाला लोग, भाई चलो, मैं कमजोर हूं, मुझे होगा ही नहीं, मैं सकता ही नहीं, होगा ही नहीं मेरा लाइफ में, मैं गिर जाता हूं, मैं पापी हूं। अभी से शर्म करो ऐसे बोलने के लिए। चलो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये प्रभु चाहता है, आपका विश्वास को जगाना चाहता है। हालेलुया। और ये विश्वास कहां से बढ़ेगा? वचन से। मजबूत बनो। आमीन। रोते मत रहो, बोलते मत रहो मेरा पास ये कमजोर, मेरा पास वो कमजोर, मेरा बात ये नहीं होता है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। कब तक ऐसा बोलते रहेगा? नहीं सकता हूं। अरे अभी तो उठो यार, शुरू से गिरा हुआ है। चलो, गिर के आया, अभी भी गिरा हुआ है। उठो, प्रभु आपको उठाना चाहता है। अब्राहम निराशा हो गया, वचन पहुंचा है। अब्राहम लगने लगा मैं बुरा हो गया, सारा बुरी हो गया, अभी तो होगा ही नहीं। फिर वचन पहुंचा है, नहीं, ये तुम्हारा सोच है कि तुम कभी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर सोच रहा है कि तुमसे ही उत्पन्न होगा। तुम ही वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का नजर में चुना हुआ है। तुम वो काम कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। विश्वास बढ़ गया। आमीन। चलो जोशुआ, तू अपने आप को छोटा मत सोच, इस वचन को ध्यान दे, बाइबल के वर्ड में बना रहा तो तेरा हर रास्ता खुल जाएगा। हर चीज में तू सफलता होगा। क्या क्या चीज में? नंबर 1, लड़ाई के जिंदगी में क्या है? लड़ाई आप और हमारा जिंदगी में स्पिरिचुअल लड़ाई है।
जब प्रेयर कमजोर हो जाएगा, प्रार्थना क्या बोलते हैं, वचन कमजोर हो जाएगा, हाँ, बाइबल स्टडी कमजोर हो जाएगा, दुनिया में ज्यादा सोच लेंगे तो धीरे धीरे हम हार जाएंगे। कौन हमें हराएगा? हमारा सोच विचार। प्रार्थना करो, चेक करो अपने आप को, प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है। आमीन। वचन आपका विश्वास बढ़ाएगा। सुनो हमेशा, वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा। और 3 नंबर, वचन आज्ञा पालन। प्रेज द लॉर्ड। आओ, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17। मैं यहां तक बोलूंगा और संकट या हमारे बीच फर्क। 3 नंबर पढ़ो, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17। यामी पढ़ो। होगा, हम पढ़ेंगे। बोरिंग मत हो जाओ, मैं खत्म करने वाला हूं। किसी के लिए तो फायदा हो रहा है, मुझे पता है। वैसा ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य ना हो तो वो अपने आप मूर्ख है, मतलब मूर्ख है। विश्वास अगर एक्शन में नहीं आएगा तो वो विश्वास मरा हुआ कहता है। क्या है एक्शन? आज्ञा पालन, आज्ञा का पालन, वचन का आज्ञा का पालन। अगर परमेश्वर आपको, अगर आप विश्वासी है तो गॉड जो बोल रहा है, उठो बोलने से उठो। अगर वचन बोल रहा है ये करो तो करो। अगर वचन बोल रहे माफ करो, माफ करो। परमेश्वर कहता है दया करो, दया करो। परमेश्वर कहता है घमंडी को छोड़ो, छोड़ो। परमेश्वर कहता है चिंता को छोड़ो तो चिंता को भी छोड़ो। परमेश्वर कहता है कि कमजोरी को छोड़ो तो कमजोरी को छोड़ो ना। कुछ लोग अभी भी कमजोरी का साथ दोस्ती बना के बैठा हुआ है। मेरा जिंदगी कमजोरी का है ना, मैं कमजोरी में जन्म लिया है ना, मेरा माँ बाप कमजोर था ना, मैं भी कमजोर हूँ, जिंदगी ऐसा ही रहेगा, मैं खराब हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, मैं चढ़ जाने से भी नहीं बदलेगा पास्टर, होगा ही नहीं हमको, मैं बड़े खानदान का है। क्या क्या बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बदलना ही पड़ेगा। आमीन। वचन इसमें लिखा है, काम नहीं करेगा तो वो विश्वास मरा हुआ है। अगर आपके पास विश्वास है, अगर आप बाइबल का आज्ञा पालन नहीं कर रहा है तो आपका विश्वास मरा हुआ है। वो विश्वास आपको कभी भी उधार नहीं दे सकता है। 22 से पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ हो? तुमने देखा है कि विश्वास उसके कार्य में प्रकट हो रहा था और कार्य के परिणाम उसका विश्वास सिद्ध हुआ। काम के द्वारा वो विश्वास को प्रकट कर रहा था और परिणाम रूप विश्वास सिद्ध हुआ। वो काम कर रहा था, क्या है? हर एक प्रभु का बात मान रहा था। आमीन। यीशु मसीह भी परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहा था और करके वो अपने आप को मजबूत बना रहा था। और पवित्र शास्त्र में भी ये लिख पूर्ण हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया तथा वो परमेश्वर का मित्र कहलाया है। जो विश्वास में मजबूत हो जाता है वो परमेश्वर का फ्रेंड बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड का फ्रेंड। और जो भी गॉड करना चाहेगा वो उस विश्वासी को बताएगा जो अपने आप को मजबूत करके रखा हुआ है। आमीन। गॉड आपके बिना बताए हुए वो कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। गॉड वो आपको बताएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला है? मेरा फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। परमेश्वर का बेस्ट फ्रेंड कौन है बोलने से बाइबल के अनुसार अब्राहम है। कौन है? अब्राहम है। क्यों? क्योंकि अब्राहम विश्वास करता था, अब्राहम परमेश्वर का कमांडमेंट मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी कमजोर हो जाता था तो वचन आकर अब्राहम को मजबूत बना रहा था। आप भी आज्ञा पालन करना स्टार्ट करो। सिर्फ पढ़ के सीख के जमा करके फायदा नहीं है। आप जो सीख रहा है, पढ़ रहा है, स्टोर में है, आप आज्ञा पालन करना स्टार्ट करो। देखो बाइबल पढ़ के, मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7 में कितना आज्ञा है। दूसरा का बुराई मत देखो, दूसरा का कमी को मत देखो,
दूसरा को गलत मत बोलो, दूसरा का गलत मत सुनो। हालेलुया। दूसरा का पीछे मारमारी मत करो। आमीन। आपका बगल में कौन बैठा हुआ उसको भी मत सोचो, खुद को मजबूत करो। किसके साथ आप जी रहा है उसका कभी भी मत देखो। हालेलुया। हमें किसी का बुराई को देखने के लिए नहीं, हमें मजबूत होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, याद रखना। बहुत ज्यादा वचन है रे। और पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। ये बोल के अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आप लोग को। तब उसने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और उसने यहोवा से उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कौन है धार्मिकता? जो विश्वास, यस, विश्वास में मजबूत होता है उसे परमेश्वर धार्मिक कहलाता है। आमीन। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपका विश्वास मजबूत है, तो आप धार्मिक है। हालेलुया। कोई भी बुराई आपको गिरा नहीं सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपने यीशु मसीह का मैसेज में कहानी सुनाता होगा, पढ़ा भी होगा। यीशु ने कहा कि दो व्यक्ति लाइफ में घर बनाया। एक व्यक्ति ने बालू के ऊपर घर बनाया, हेलो, और एक व्यक्ति ने पत्थर के ऊपर घर बनाया। बनाने वाले दोनों घर बनाया, दोनों का घर सुंदर था, दोनों का पेंटिंग सुंदर था, दोनों को देखने के लिए वो लोग वाह वाह बोलता था। वाह, तुम सब तो वाह, इतना महान है, तुम्हारा जैसा कोई नहीं है, बोलकर तारीफों का बारिश गिर रहा था। चलो, तारीफ ही तारीफ मिलता था उन लोग को। लेकिन जब उसका जीवन में रेल तूफान आया, बाढ़ आया, साइक्लोन आया और उस घर में टकराया, हेलो, बालू का घर उड़ गया, बालू का घर उड़ गया, गिर गया। चलो, और बाइबल में कहता है वो घर वहां नहीं रहा, बाहर उसको उठा के लेके गया, साइक्लोन उसको तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो घर पत्थर का ऊपर में बनाया हुआ था, वो घर जितना भी उसको तूफान आया, बाढ़ आया, उसको टकराया, वो जो अकेला रहा उससे टकराया, लेकिन वो घर हिला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर, बुद्धिमानों ने घर कहां बनाया हुआ था? पत्थर के ऊपर में। और ये मूर्ख घर कहां बनाया था? बालू के ऊपर में। जो लोगों का कहानी के ऊपर में, लोगों का बातों के ऊपर में, लोगों का चेहरा का ऊपर में, लोगों का एजुकेशन का ऊपर में, लोगों का यस दिखावा का ऊपर में, जो लोगों का ऊपर में विश्वास बनाता है ना, वो यस मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वो। आप क्या है उसका इंट्रोडक्शन देने का कोई जरूरत नहीं है। गॉड आपको देख रहा है। आमीन। आप और हम लोगों के ऊपर नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन के ऊपर में विश्वास बनाओ। वचन के ऊपर में, वचन के ऊपर में विश्वास को बनाओ। हालेलुया। तो कोई भी तूफान आपको नहीं गिराएगा। मैं 3 बात आपको बताया। क्या क्या बात बताया? सुनो ध्यान से। परमेश्वर विश्वास में कैसे काम करता है, मैंने एक बात बताया। सेकंड, परमेश्वर हमेशा हमको विश्वास देता है। 3, थर्ड, परमेश्वर का वचन से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। 4, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम परमेश्वर के बात मानने के लिए तैयार हो जाना है। बाइबल के बात मानने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आमीन। और तकलीफ को देखकर आप और हम भागना नहीं है, दुख को देखकर आप और हम नहीं भागना है, समस्या को देख के आप और हम नहीं भागना है। चलो, दुख उठाने के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह, आमीन, तो दुख उठाने के लिए तैयार था, कोरे खाने के लिए तैयार था, कांटों का मुकुट पहनने के लिए तैयार था। वो पीछे मोड़ा नहीं, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था। बाइबल कहता है वो गॉड के लिए मरने के लिए भी तैयार था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है विश्वास। आमीन। अब तक हमारे जीवन में भी अगर विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब तूफान आएगा, समस्या आएगा,
इसीलिए आज परमेश्वर आज का जो वचन है कि आपका विश्वास मजबूत बनाओ। चलो प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु मुझे मूर्ख बनने बंद दो। मैं शुरुआत में बोला था कि हमें विश्वासी जिंदगी में विश्वास को सही बनाने के लिए बुद्धि ज्ञान का जरूरत है। अगर बुद्धि नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा बात में रोते रहेंगे, छोटा छोटा बातों में कमजोर होते रहेंगे। वो हवा में उड़ते रहेंगे, न्यूज़पेपर जैसा, सूखा हुआ पत्ता जैसा, है ना? क्या वैसा बनने मन है? नहीं है ना? आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, प्रभु आप मेरा हाथ मत छोड़ो। गाना तो गाता होगा ना, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, गाता है ना? हेलो, लेकिन आंधी तूफान आने से क्या हो रहा है आपका? यीशु तो नहीं छोड़ता, लेकिन आप छोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जरूर छोड़ देता है। छोटा सा थोड़ा सा गुस्सा होने से प्रार्थना करना छोड़ देता है। हाँ, थोड़ा सा गाली देने से बीमारी मुर्गी जैसा बन जाता है, सबसे अलग होकर कहीं कोना में बैठ जाता है, फूल के बैठता है। मैंने लास्ट टाइम उस दिन मैंने एक मुर्गी को देखा था, 5-6 मुर्गी एक साथ में था, मैंने देखा है। एक मुर्गी जब बीमार हो गया तो वो ग्रुप को ही छोड़ दिया है, वो अकेला कहीं कोना में चला गया और वो फूल के बैठा हुआ था, क्योंकि वो किसी का साथ मिल नहीं रहा था। आजकल का विश्वासी उस बीमारी मुर्गी जैसा हो गया, कोई थोड़ा दुख पहुंचा दिया, कोई कुछ बोल दिया तो डायरेक्ट फूल जाता है वो, है ना? लोगों से दूर चला जाता है। कुछ लोग रूम का अंदर दरवाजा बंद करके बैठता है, कुछ लोग 3 दिन तक खाना भी नहीं खाएगा, किसी को बात भी नहीं करेगा, बात करेगा भी तो चेहरा फुला हुआ दिखाकर, और बोलता है मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं। बीमारी मुर्गी का कैरेक्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हटाओ। आज प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु मुझे मजबूत होने दो, मेरा अपना दुख अपना तकलीफ किसी को नहीं दिखाऊंगा प्रभु, क्योंकि आप ही मेरा है।